ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अप्रैल 22 to 30 आप सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं मेष राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। सो अगेन मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है। सो एरीज तैयार हो जाइए, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। द टाइम इज़ राइट, एंजल्स कह रहे हैं टाइम जो है वो राइट है फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज इन योर लाइफ। अ न्यू लाइफ स्टाइल, लोकेशन, लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है, दैट कैन ब्रिंग यू जॉय। तो ये चीज़ जो है वो आपको खुशी देगी। एंड ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस, ओके। सो इसका मतलब ये है कि जो छोटी मोटी मुश्किलात आ रहे थे वो अब आई थिंक नहीं आएंगे। एंड ट्रबल फ्री मतलब पहले हो सकता है बहुत सारी ट्रबल्स आपने फेस की हैं, अब ऐसा नहीं होगा। ट्रैवल अगेन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑल्सो, किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, दैट विल ओपन अप योर लाइफ जो आपको मदद कर सकती है टू एक्सपैंड योर लाइफ, ओपन अप योर लाइफ इन अ न्यू वे। मान लीजिए किसी से कुछ बातचीत होती है जो एक क्लैरिटी लेके आ सकती है ना सिचुएशन की, येस ऐसा है या ऐसा सही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। और दूसरी बात ये एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल एरीज के लिए अच्छी बात ये है कि कुछ एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब कुछ नए एक्सपीरियंसेस आप फेस कर सकते हैं। करियर एडवांसमेंट के लिए काफ़ी टाइम अच्छा है। सिंगल्स के लिए ये हो सकता है कि कोई दूरी पे हो जिनसे आपकी बात हो सकती है और वो आपकी न्यू लाइफ, इट्स लाइक योर न्यू लाइफ इज़ गोइंग टू बिगिन। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स एक खुशी वाला जो माहौल सा दिखाई दे रहा है। फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, सो समबडी नीड्स योर हेल्प एज वेल, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो हो सकता है कोई आपको रीच आउट करे। काइंडनेस, सो शो योर काइंडनेस, ठीक है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है कि उनकी मुश्किल का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास हो सकता है, या उनको ज़रूर ऐसा महसूस हो रहा हो उस पर्सन को कि यस एरीज उनकी मदद कर सकते हैं, उनको ट्रैक पे वापस लेकर आ सकते हैं, बैक ऑन ट्रैक। आपकी जो गाइडेंस है, आपकी जो काउंसलिंग स्किल्स हैं, वो उनकी मदद कर सकते हैं। सो इन एनी वे इट कैन रिलेट टू यू, आपको ये रिलेट कर सकता है। ऑफ कोर्स आपको साइंस दिख रहे होंगे इन योर लाइफ दैट यू आर मूविंग अहेड। आपको अपने आप एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको वो साइंस दिख रहे होंगे कि यस आपको इस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। ऑफ कोर्स ये एहसास आपको हो रहा होगा थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, कुछ भी है, ठीक है। नाउ अगेन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि येस अब वो टाइम आ चुका है। अगेन लाइफस्टाइल चेंज, लोकेशन आपका चेंज हो सकता है, बट अ चेंज इन योर लाइफ। चलिए आगे देख लेते हैं अब रिलेशनशिप के बारे में आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, कि क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। ऑफ कोर्स सो एरीज, what kind of a change in your love life very soon, clearly decide what you want। एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। और द साइंस आर कॉशनिंग यू, देयर इज़ अ सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको एंजल्स रेड फ्लैग्स दे रहे हैं, ठीक है। इस हफ्ते कुछ ऐसा हो सकता है कि एंजल्स आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नो दिस इज़ नॉट अ राइट पर्सन, ये सही पर्सन नहीं है या सही सिचुएशन नहीं है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आपको कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं ये सही है, ये सही नहीं है, तो अब जो महसूस हो रहा है तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, और थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहने की ज़रूरत है। और कंट्रोल इश्यूज़, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़,
सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। रिलेशनशिप में कोई भी सिचुएशन है, पर्सन है, आपके समझ से बाहर है, तो उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो उसको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं बदल सकते, दैट मीन्स वो डिवाइन के हाथ में है, दैट मीन्स कि आपको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एंजल्स आपको समझाना चाह रहे हैं इस हफ्ते के लिए। एंड ऑफ कोर्स कुछ साइंस आपको ज़रूर मिलेंगे अबाउट अ रिलेशनशिप, जहाँ आपको लगता है कि यस ऑफ कोर्स कि आपको ज़रूर महसूस होगा कि दिस इज़ राइट और नॉट, एक्चुअली में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये लव लाइफ में एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं इस हफ्ते, कीप एन ओपन माइंड, ओके। सो अपना जो माइंड है वो ओपन अप कीजिए। देखिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं अबाउट रिलेशनशिप, अब सिंगल्स के लिए स्पेशली हो सकता है कि आप किसी से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है कि क्या वो पर्सन वर्दी है, ठीक है ना। अगर आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं वो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, क्या वो पर्सन आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। बातों से आपको एहसास हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप आपको पता होता है, कई बार इंसान को पता होता है सामने बहुत सारे रेड फ्लैग्स आ रहे होते हैं, रेड सिग्नल डिवाइन दे रहे होते हैं, लेकिन आप लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं। तो फिर क्या होता है कि फिर फेस करना पड़ता है आपको। तो ये थोड़ा एंजल्स आपको इस हफ्ते समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज एरीज़ का जो सो डिफरेंट ऑप्शंस, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम फॉर अ चेंज, और आप सोच सकते हैं, स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मुझे ये हफ्ता ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ न्यू डोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ जिसे हम कहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, या एक्सप्लोर जिसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये टाइम है चेंज का, तो अब आप चेंज कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप री इवेल्युएट कर सकते हैं। तो वो हफ्ता हमें दिखाई दे रहा है एरीज़ के लिए। इट्स अबाउट कि आपका वक्त भी आएगा, बट उस चीज़ के लिए आपको यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और एंजल्स कह रहे हैं टाइम इज़ राइट, अब टाइम सही है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, अगर आप कुछ चाहते हैं करना, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये सही टाइम है। बट प्रॉब्लम इज़ विद यू कि शायद आप कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अदरवाइज सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, और ऐसा लगता है कि हाँ धीरे धीरे आप चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा और देख लेंगे कि क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे कि एंजल्स आपके चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, और क्या एनर्जी आ रही है, एंड ऑफ कोर्स आपको क्या करने की ज़रूरत है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी क्या एनर्जी आ रही है, या स्टॉर्म वार्निंग, सो चेंज डेफिनेटली एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और मे बी अ ट्विस्ट, अ लाइफ चेंज, नंबर 10 कंप्लीशन, सडन चेंज, सडन शिफ्ट, कुछ भी हो सकता है। बट उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग विल बी काम, कंपोज्ड, हैप्पी। हो सकता है कि अचानक बदलाव आए। मेजर लाइफ चेंज का क्या मतलब होता है, अचानक से बदलाव आ जाना, अचानक से चीज़ें बदल जाना, ठीक है। अब वो किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ में हो सकती है, रिलेशनशिप सेक्टर में हो सकती है, घर परिवार बच्चे कुछ भी, ठीक है। और कुछ चीज़ों में एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, एंड आगे चल के कुछ अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो या रिलेशनशिप को लेके हो, ठीक है। अबंडेंस ज़रूर आएगी। और कुछ लोग जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको आपको प्लान करना है, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनको आपको सॉल्व करना है, देन ओनली। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर स्ट्रैटेजाइजिंग एंड प्लानिंग, इट्स अ गुड टाइम, ओके। तो ये बार बार एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। चलिए व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये देखना ज़रूरी है कि एरीज़ को किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। Oh, so honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. तो आप दूसरों से honesty expect नहीं कर सकते, ये हमेशा मान के चलिए कि खुद से
बस खुद आप अपना ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से काम कर रहे हैं, सच्चाई से अपने रिश्ते रिश्ते निभा रहे हैं, दैट्स ऑल मैटर, वही मैटर करता है। और भगवान वही देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस ना ही रखें कि वो आपसे सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। आप अपने ईमानदारी से काम कीजिए। ह्यूमर, चूज़ द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। थोड़ा खुश रहना सीखिए, थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहने की कोशिश कीजिए, इवन इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल। आपके रिश्तों में भी आपको ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी रखिए, ठीक है। अब चाहे कपल भी हैं तो आपको थोड़ा सा लाइक प्लेफुल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हैप्पी रहने की ज़रूरत है। ये आपके पहले भी उसमें आया है कि आपकी जो रोमांटिक लाइफ में भी यही चीज़ आ रही है, दैट यू नीड टू बी लिटिल हैप्पी, थोड़ा सा आपको हैप्पी, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि लाइक अ फ्लर्ट एनर्जी इन कपल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बना के रखें, हैप्पी, चीयरफुल, ठीक है। और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अपने पार्टनर को या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। तो जब आप लाइट हार्टेड रहते हैं तो सामने वाला भी उस चीज़ को रिसीव करता है और आपके रिलेशनशिप में एक वो प्यारा सा बॉन्ड बनता है। हाँ, लेकिन जहाँ रेड फ्लैग्स हैं, जो लोग स्पेशली एक लव रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको इग्नोर मत कीजिए। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, ऑफ कोर्स, फॉर ऑल द एरीज पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।